स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आप लोग जो है अभी बंटी जी का जो है धम्म रचना होने वाला है। आप लोग खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मंगल सूत्र में कहते हैं कालेना धम्मा श्रवणम और कालेना धम्मा संकर्षण, यानी कि जो है समय पे धम्मा सुनना, धम्मा श्रवण करना या धम्मा के बारे में चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तो आज जो है बहुत अच्छा मौका है, अच्छा समय है सभी को जो है धम्मा सुनने के लिए। क्या पता जो है बाद में जाके हमें सुनने को मिले या ना मिले। आज जो है आए हैं तो इसका जो है जरूर जो है हम इसका लाभ उठाएंगे और अच्छा से जो है धम्मा सुनेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए अभी जो है अभी हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रवंशा बंटी जी आए हुए हैं। मैं उन्हें जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है हम सभी को जो है धम्मा मार्गदर्शन कराएं। बोलिए साधु साधु साधु। तो बच्चा से सुनिएगा। सर्वांनी हात जोडून बसाओ आणि म्हणा साधु साधु साधु। अब खूब अच्छे से धम्म देशना सुनना, हिंदी में ही धम्म देशना दे रहे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं भूतान शासनं पुण्यं चे पुरिषो कैराथे तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो उत्तमत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यति अत्तायि अत्तनो नाते कुतो बुद्धा कुतो धनम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महान कठिन शिवरदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्राम निर्गण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः संगदान शिवरदान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं संगे देना महाफलम, संग को दान देना महान फलदायी रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं संग दान के सामने व्यक्तिगत दान को मैं कभी भी प्रशंसा नहीं करूँगा। सामने दान लेने वाले कितने भी बड़े बनते जी हो, कितने भी मार्ग फल लाभी हो, हमेशा व्यक्तिगत दान से भी संग दान बड़ा रहता है। इसलिए हमें जीवन में संग दान करने का माहौल बनाना चाहिए, संग दान करने का मौका बनाना चाहिए, और कहीं कभी ऐसा मौका मिले तो अपनी भी जगह बनाना चाहिए, अवसर प्राप्त करना चाहिए।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद पहली साल अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। तथागत बुद्ध को देख के, उनके धम्म देशना सुन के उनके पिताजी शुद्धोधन राजा मार्गफल में प्रतिष्ठित होते हैं। तथागत बुद्ध पहुंचने के 3 दिन बाद ये अपने भाई नंद कुमार भिक्षु बनता है। 7वें दिन में अपने पुत्र राहुल कुमार भी प्रवजित होता है। अंश मांगते मांगते बिहार तक पहुँचे तो उनको भी श्रामणेर बना देता है। तो जब पहली बार तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुँचे तो उनके माता के बाद माता बन के जिसने सिद्धार्थ कुमार का पालन पोषण किया था वो महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को देख के उनके मन में लगा कि मेरे पुत्र बुद्ध बन के राज्य में आए हैं, मैं उनके लिए क्या दूं। वो सन्यास बन चुके हैं, उनके लिए धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मायने नहीं रखता, मूल्यवान कपड़े मायने नहीं रखता। तो मैं दूं तो क्या दूं, मानत हेरी। तो बाद में उनको लगा कि अभी और तो कुछ नहीं, तथागत बुद्ध को पहनने के लिए एक चीवर ही दान देता हूँ। फिर सोचते हैं ऐसा चीवर तो कोई भी दान दे सकते, कितने भी मूल्यवान दान दे सकते, उसमें मेरी क्या विशेषता रहेगा, मेरी यादगार क्या रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ही मेहनत से चीवर बनवा के तथागत बुद्ध को दान देता हूँ। उन्होंने धागा निकालने से लेके, कपड़ा बनाने से लेके, चीबर बनने तक अपने ही निगरानी में सारा काम करवाया। चीबर तैयार हो गया और तथागत बुद्ध को दान देने के लिए बुद्ध के पास पहुँचते हैं। जब तथागत बुद्ध के पास पहुँचते हैं और चीबर दान देने लगते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रजापति ये चीबर मुझे नहीं, संघ को दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होंगे, संघ को दान दो। तो प्रजापति गौतमी कहती है, भगवान संघ के लिए दूसरा भी कपड़ा लाया हूँ, दूसरा भी चीबर लाया हूँ, ये आपके लिए ही बनाया है, ये चीबर आप ही स्वीकार कीजिए। तथागत बुद्ध उस पर भी कहते हैं कि माता प्रजापति गौतमी ये चीवर संघ को दान दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होते हैं, संघ को दान दो। फिर भी प्रजापति गौतमी यही कहती है, भगवान संघ की आप चिंता मत कीजिए, संघ के लिए दूसरा कपड़ा साथ में लाया हूँ, दूसरा चीवर लाया हूँ, ये आप ही के लिए विशेष रूप से बनवा के लाए, आप ही ग्रहण कीजिए। तथागत बुद्ध 3 बार यही कहते हैं कि हे माता प्रजापति गौतमी ये संघ को दान दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होते हैं। संघे दिन्नम महफलम, संघ को दान देते हैं तो महान फलदायी होता है। तथागत बुद्ध के 3 बार ऐसे वचन सुनने के बाद बुद्ध के प्रति सम्मान करते हुए प्रजापति गौतमी ने वो दान संघ को दान देते हैं कि तथागत बुद्ध अपनी माता प्रजापति गौतमी को बहुत ज़्यादा पुण्य मिले, इस हिसाब से वो संघ दान देने लगाते हैं। तथागत बुद्ध फिर से कहते हैं, व्यक्तिगत दान को संघ दान के सामने में कभी भी प्रशंसा नहीं करता। सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा रहने दो, वो श्रामणेर क्या, भिक्षु क्या, थेरो क्या, महाथेरो क्या, कोई भी रहने दो, संघ दान के सामने व्यक्तिगत दान बड़ा नहीं रहता, इसलिए संघ दान करना चाहिए। तथागत बुद्ध संघ दान के महत्व के विषय में और ऐसा भी कहते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में जितना जितना धम्म हानि होता जाएगा, नाश होता जाएगा, उतना उतना धम्म में रहने वाले भी दुष्शील होता जाएगा। और भविष्य में तथाकथित ऐसे भिक्षु भी आएंगे जो कांस्य वस्त्र का धागा अपने
कान में रख के या गले में लटका के अपने आप को भिक्षु कहेगा। वो परिवार के साथ रहेगा, हाँ, शादी करेगा, बच्चा होगा, सब होगा। केवल पूजा के समय में कासा वस्त्र का धागा गले में बांध के, कान में बांध के अपने आप को भिक्षु कह के सामने आएगा और पूजा करेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं उस समय में भी ऐसे दुष्शील भिक्षुओं के समूह को भी संग दान निमित्त करके दान देते हैं तो उसका पुण्य भी बहुत 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 ज़्यादा होता है। संग दान के सामने मैं कभी भी व्यक्तिगत दान की प्रशंसा नहीं करता, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में कैसा भी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी हमें दुख कष्ट करके धन संपत्ति आर्जन करना पड़े, मगर संग दान देने के उद्देश्य रखना ही चाहिए। अभी संग दान विविध प्रकार के हैं। एक तथागत बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संगदान है। तथागत बुद्ध नहीं है तो सारे भिक्षु सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संगदान है। तीसरा, सारे भिक्षुओं को दान देना, वो भी संगदान है। चौथा, सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संगदान है। पांचवा, केवल इतने भिक्षु या इतने भिक्षुनी चाहिए करके, हाँ, 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु हुआ तो संघ हो गया, वो संगदान कहते हैं। ऐसे ही 5 भिक्षु या 10 भिक्षु, 5 भिक्षुनी या 10 भिक्षुनी, ऐसे गिन के भिक्षु भिक्षुनियों को दान देते हैं तो वो भी संगदान हो गया। और ये कि इतने भिक्षु चाहिए 5, 6, 10, 15, 20 और वो संगदान देते हैं तो वो भी संगदान हो गया। और भिक्षु नहीं, केवल भिक्षुनी, हाँ, 5 भिक्षुनी 10 भिक्षुनी, इस तरह से गिन के उन लोगों को संगदान देते हैं तो वो भी संगदान हो गया। याद आया क्या उपासक उपासिकाएं? जब भी संगदान देना है तो इन 7 प्रकार से संगदान दे सकते हैं। पहला, बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनियों को, अभी बुद्ध तो है नहीं, ये पहला संगदान नहीं हो सकता। दूसरा, सारे भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना, ये दूसरे प्रकार का संगदान हो गया। तीसरा, सारे भिक्षुओं को संगदान देना, ये भी संगदान हो गया। फिर सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संगदान हो गया। इतने भिक्षु इतने भिक्षुनी करके दान देना, ये भी संगदान हो गया। केवल इतने भिक्षु करके संगदान देना, ये भी संगदान। केवल इतने भिक्षुनी करके संगदान देना, ये भी संगदान हो गया। इस तरह 7 प्रकार के संगदान है, तो उसमें से जो आपको अनुकूल बनता है, जो आपके कैपेसिटी है, उस हिसाब से संगदान दे सकते हैं। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। एक समय श्रावस्ती कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, आप हमेशा दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आपके श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुनीगण भी दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। वास्तव में कहाँ दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं यत् चित्त प्रसिद्धति तत् दातव्यं, जहाँ आपका मन प्रसन्न होगा वहाँ दान दे सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं महाराज, पहले का प्रश्न अभी के प्रश्न बहुत ही अंतर है। कहाँ दान देना चाहिए? जहाँ आपका मर्जी हो वहाँ दान दे सकते हैं, मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? हाँ, जहाँ श्रद्धावान शीलवान गुणवान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हम पशु पंछियों को भी दान दे सकते हैं, उसका पुण्य भी मिलता है, मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक
इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। हाँ, दुश्शील से दुश्शील सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों से भी ज़्यादा अच्छे शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। उससे भी ज़्यादा मार्ग फल में प्रतिष्ठित ये श्रोतापति सकिदागामी अनागामी अरहत फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना ज़्यादा पुण्य रहता है। और सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये दान अपने आप में ही अच्छे पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छे जगह नहीं है फिर भी ऐसी जगह पे दान देंगे पुण्य मिलेगा पर कम मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है गलत जगहों में गलत लोगों को दान देने से उसका पुण्य मिलना तो दूर की बात पाप का भी भागीदार बन सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। हर चीज़ में प्रज्ञा होना चाहिए। दान देने में प्रज्ञा नहीं रहा तो दान भी कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करके दान देते, आज के समय में हजारों नहीं लाखों लाख दान देते, मगर प्रज्ञा नहीं रहा तो ये भूल जाते हैं कि दान देना कितना बड़ा पुण्य है। थोड़ा थोड़ा दान देने से भी सुगति आराम से जा सकते हैं। और उससे भी बड़ा जो अपने मन के लोभ लालच को दमन कर सकते, समन कर सकते। इतना बड़ा दान देना, हाँ इतना बड़ा दान दे रहे फिर भी प्रज्ञा न होने से लोग क्या सोचते हैं, मैंने दान दिया है तो माइक में मेरा नाम लेना चाहिए, मैंने दान दिया है तो सबके सामने मेरा नाम लिख के रखना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है। इसका मतलब क्या है, दान में प्रज्ञा नहीं रहा। कभी कभी आप लोगों को पता है ऐसे बहुत ही गर्म में धम्म देशना हो रहा होता है और कोई जल्दी जल्दी आके फैन बंद कर देता है। सारे लोग कहता है अरे फैन क्यों बंद किया, तो वो कहते हैं वो फैन मैंने दान दिया है, उसमें मेरा नाम लिखा है, फैन चलता रहा तो मेरा नाम कैसे दिखेगा। तो दान प्रज्ञा न होने से दिखावा बन जाता है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए वो 50 रुपया दान दे रहा है तो मैं 500 दान दे रहा हूँ, देखो मैं कितना दान देने वाला हूँ। वो 1000 रुपया दान दे रहा है तो मैं 1 लाख दान दे रहा हूँ, देखो मैं कितना दान देने वाला हूँ। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, शोभ करने के लिए ये दान वास्तव में दान नहीं रहता। आप लोगों को पता है तथागत बुद्ध के समय में श्रद्धा चित्त से तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लेके आए। वो उपासक को इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, एक मुट्ठी ढोल लेके दान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि ढोल रखने के बाद फिर भोजन तो ले नहीं सकता। फिर थोड़े दूर जाने के बाद भिक्षु लोग कहते हैं भगवान वो उपासक ने बहुत ही गलत किया, तथागत बुद्ध के पात्र में ढोल रख दिया, उसने अकुशल किया। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, वो उपासक में इतना ज़्यादा श्रद्धा है, इतना ज़्यादा श्रद्धा है, इस समय उसके पास राज्य भी होता तो वो भी दान देता। इतने महान श्रद्धा से उसने दान दिया है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए याद रखना, दान ये मायने नहीं रखता कि आप 1 रुपया दान देते हैं तो 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपया दान देते हैं 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख रुपये दान देते हैं तो 1 लाख रुपये बराबर का पुण्य, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है दान देते समय आपके पुण्य या आपके मन में कैसा श्रद्धा है, कैसा पुण्य रूपी तरंग है। ज़्यादा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है।
चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों ना हो, उतना दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। मगर आप 1 लाख रुपया दान दे रहे, 10 लाख रुपया दान दे रहे, मगर मन में बिल्कुल श्रद्धा चित्त ही नहीं, त्याग चित्त ही नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए ही आप कर रहे हैं, तो वो 10 रुपया दान दे के जितना पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य भी नहीं मिलता। इसलिए दान कितना बड़ा होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा कितना श्रद्धा चित्त, कितना त्याग चित्त आप में है, वो मायने रखता है। इसलिए हमेशा याद रखना उपासक उपासिकाएं, हमेशा दान को समझ के श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है दान देने से किसके कल्याण होता है? दान से किसके कल्याण होता है? किसके कल्याण होता है? मुंबई में एक वृद्ध उपासिका थी, तो वो उपासिका आके मेरे सामने बोलते, पंते ये दान देने से इसका उपकार कर रहा हूँ, उसका उपकार कर रहा हूँ, काहे का दूसरों का उपकार? दान देते ही खुद को पुण्य मिलता है, दान देते ही खुद को सुगति प्राप्त होता है, दान देते ही खुद का लोभ दमन होता है, समन होता है, दूसरों का कहाँ उपकार? सबसे पहले खुद का ही उपकार है। लोगों को लगता है ना, मैं दान दे रहा हूँ, बिहार में दान दे रहा हूँ तो बिहार का कल्याण, पंथे लोगों को दान दे रहा हूँ तो पंथे लोगों का कल्याण। अरे वो कल्याण तो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात क्या है कि दान देते ही आप लोगों को पुण्य प्राप्त हो गया, दान देते ही आप लोगों का जो लालची स्वभाव है, लोभ है, वो कम हो गया, दान देते ही मन में पुण्य रूपी तरंग प्रसारण हो गया। इसलिए सबसे पहला कल्याण किसका है? खुद का है। सबसे पहला सुख किसका है? खुद का है। इसलिए हमेशा समझ के दान पुण्य करते रहना चाहिए, और उसमें से ऐसे संग दान करने का मौका मिला तो बहुत बड़ा पुण्य रहता है। संगदान हमेशा नहीं कर सकते। संगदान होने के लिए उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। और हमेशा हम अपने घर में ऐसे संगदान कर सकते हैं क्या? इतने भिक्षुओं को बुला सकते हैं क्या? हमेशा इस बिहार में इतने भिक्षुओं को बुला के प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? मुश्किल से साल में 1 आध बार ऐसे प्रोग्राम होता है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए प्रसन्न होकर ऐसे पुण्य कार्य में सहभागी होना चाहिए। जितना पुण्य में अच्छे से सहभागी होंगे, उतना ही हमें भी पुण्य मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तम पुनः बारंबार करना चाहिए। तम छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। आप लोगों को सुख पसंद है कि नहीं? आप लोगों को शांति पसंद है कि नहीं? या कोई ऐसा है, म्हणते जे आम्हाला सुख नको पाहिजे, शांती नको पाहिजे, आम्हाला चिडचिड आहो, आम्हाला खूप भांडना, ये झगड़ा खूब पसंद है। कोई ऐसा बोलेंगे क्या? पंते जी, घर में झगड़ा ना हो तो खाना ही हजम नहीं होता, खूब मज़ा आता है। कोई ऐसा बोलेगा क्या? हर कोई सुख शांति चाहिए। कोई अशांति वाली बात करता है तो उसका भी उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि सुख ही प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। इसलिए सुख शांति प्राप्त करना है तो जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, बारंबार ऐसे पुण्य करना है। ये शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान साधना करते रहना है, और जीवन में जितना मौका मिले उतना धम्म की बातें सुनना है, धम्म की बातों को समझना है, और खूब अच्छे से धम्म का अभ्यास करना है।
तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही के चंगात पंग अखाटारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है। तथागत बुद्ध केवल दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बताता है। करना हमें ही है, चलना हमें ही है। और दूसरी बात, तथागत बुद्ध धम्म को परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद के रूप में उपदेश देते हैं। परियति सबसे पहले धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है। प्रतिपत्ति अच्छे से धम्म को समझ के अच्छे से अभ्यास भी करना है। प्रतिवेद अच्छे धम्म को अच्छे से अभ्यास किया तो अच्छा परिणाम भी आएगा। निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति भी आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। मगर अच्छे धम्म सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छे धम्म को अभ्यास करना चाहिए, फिर जाके अच्छा परिणाम आएगा। अभ्यास किए बिना केवल अच्छे धम्म सुन के, जान के हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है और अच्छे से पालन भी करते करते जाना है। जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा। एक बात पूछूं क्या? आप लोगों के जीवन में सुख शांति है? सुख शांति है? हंसने लगे। देखो, यहाँ चेहरा देखेंगे तो सबके चेहरे पे मुस्कान है, ऐसा कोई नहीं लगता कि वो दुखी है। मगर जब घर जाएंगे, अकेले रहेंगे, अनेक अनेक तनाव, उत्पीड़न, टेंशन आएगा, तब चेहरा एकदम कैसा कैसा दिखने लगेगा, एकदम भारी गंभीर होने लगेगा। बस जीवन में सुख शांति आने लगा तो याद रखना हम धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा भी सुख शांति नहीं है, ज़्यादा ही बेचैनी है, ज़्यादा ही तन है, ज़्यादा ही दुख है, तो समझ लेना धम्म तो जान लिया, बस आगे बढ़ना अभी भी बाकी है, आगे चलना अभी भी बाकी है। इन दिनों जब से हम पुणे में वो प्रोग्राम के लिए गए थे, तब से एक उदाहरण मैं देता रहता हूँ कि जैसे यहाँ से पुणे जाना है या यहाँ से कहीं भी जाना है और हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, तो आज के समय में ये गूगल मैप लगा के जाते हैं। गूगल मैप बराबर पहुँचा देता है। अभी भी मैं कहाँ वो हड़कोती पॉइंट मयूर पार्क से वहाँ भी कठिन चिबर दान हो गया, वो संपन्न करके तुरंत लोकेशन मैप देखते देखते यहाँ आ गया और डायरेक्ट ये बाहर तक ही पहुँच गया। लोकेशन मैप बराबर जगह पे पहुँचा देता है। मानते हो क्या? मानते हो क्या? हाँ, तो ऐसे ही लोकेशन मैप तथागत बुद्ध ने भी तैयार करके हमें दिया है। और वो कैसे लोकेशन मैप? सीधा दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का लोकेशन मैप। समझ गए क्या? दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का लोकेशन मैप तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से बता के सेट करके रखे हैं। और हम इतना नसीबवान है, इतना सौभाग्यशाली है कि परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लोकेशन मैप जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ हमें खड़ा कर दिया। ये धम्म स्वयं उन्होंने दीक्षा लेके अपने लाखों समाज को भी वो दीक्षा दिया। अब हमें धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, आगे बढ़ना है, दुख मुक्त पहुँचना है। इतना आसान हो गया। तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का मार्ग अच्छे से बताया। बाबा साहब ने हमें वो धम्म में दीक्षित कर दिया। बस वो धम्म को जानो, आगे बढ़ते रहो, दुख को खत्म करते रहो। समझ में आया क्या? बोलिए साधु साधु साधु। आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में
जो संगदान कार्यक्रम का आयोजक है, इसमें सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं हैं। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ऐसे संगदान का माहौल बनाते, खुद भी पुण्य करते, दूसरों को भी पुण्य कराते कराते खूब कुशल पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। तो जैसे कि हमने जो पम्फलेट बनाया था, तो हम जो है समय का टिक टिक जो है समय के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है वो समय के हिसाब से चल रहा है। तो हम स्टूडेंट चाहते हैं कि यहाँ के जो कुछ प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, और जो इस संगदान के लिए इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, वो कुछ जो है 2 शब्द जो है बोल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 बज चुका है। ज़्यादा समय देंगे तो थोड़ा सा और भी लेट होगा। तो इसलिए जो भी अभी स्पीकर आने वाले हैं, मैं उन्हें जो है सूचित करता हूँ कि वो 3 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लें। 3 से 5 मिनट के अंदर जो है वो अपने जो है वो जो है समाप्त करें स्पीच। तो अभी जो है उसके लिए मैं एस रगरे को जो है सूचित करता हूँ कि वो 2 शब्द जो है हम सबके लिए। भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सर्व भंतीजी, सर्व प्रतिष्ठित महिला, सर्व प्रतिष्ठित बंधू आणि भगिनी, भंतीजीचं प्रवचन ऐकल्यानंतर आपण जे सुखी झालेला आहात, त्यामुळे मी आपल्याला दुखी करू शकत नाही। जास्तीत जास्त 2 ते 3 मिनिटात मी माझं भाषण संपलं नाही। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म का स्वीकारला? काय कारण होतं बौद्ध धर्म स्वीकारायचं? कारण भारत देशाने आणि आपल्या लोकांनी जे अनंत हाल अपेक्षा सहन केलेल्या आहेत आणि धर्मांतराची घोषणा बाबासाहेबांनी केल्याच्या नंतर बाबासाहेबांना वाटलं की भारत देशाने जो अन्याय अत्याचार सहन केलेला आहे देशाने आणि माझ्या समाजाने, या दोघांनाही मी दुःखात टाकू शकत नाही। त्यामुळे बाबासाहेबांनी अनेक विचार केला, 31 वर्ष वेळ दिला जातीवादी लोकांना, परंतु जातीवादी सुधारले नाही। आणि त्यामुळं बाबासाहेबांनी जो धर्म स्वीकारला तो समतेचा धर्म, बुद्ध धर्म। कारण बाबासाहेब म्हणाले, जर भिन्न विचाराचे 2 धर्म सारख्या प्रमाणात वाढले तर पुन्हा भारतात दंगे होती। कारण जर बाबासाहेबांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला असता तर मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली असती, हिंदूची लोकसंख्या वाढली असती। बाबासाहेबांनी अजून दुसरा हिंदूच्या विरोधात, हिंदू विचाराच्या विरोधात दुसरा धर्म स्वीकारला असता, पुन्हा त्यांची संख्या वाढली असती आणि भारत देशामध्ये अनेक दंगली झालेल्या असत्या। आज आपण बघतो तसं बाबासाहेबांनी न करता सुद्धा आज देशावर जातीवादाचे मोठमोठे संकट येत आहेत आणि हे संकट येऊ नये, या भारत भूमीला दुःख होऊ नये आणि माझ्या समाजाला दुःख होऊ नये म्हणून बाबासाहेबांना बौद्ध धर्म स्वीकारला। कारण काही जातीवादी लोक म्हणतात की ड्रेसहून आम्ही माणसं ओळखतो, कोण कसा ड्रेस घालतात। उद्याला आम्ही जर मुस्लिम झालो असतो तर आमच्या माता भगिनींना ड्रेस बदलावा लागला असता, परंतु आज आमच्या माता 10,000 हजाराच्या साड्या घालून इतर लोकांमध्ये बसतात, तेव्हा आमच्या माता ओळखू येत नाहीये। आमच्या साल्याचं एक लग्न झालं, मारवाडी समाजाची मुलगी
महिलांचं वरात त्याजवळ एकत्र बसल्या, तर आमच्या माता ओळखू येत नव्हत्या. एवढे पद्धतशीर दागिने होते, एवढे पद्धतशीर कपडे होते. तर हे बाबासाहेबाला पाहिजे होतं समता. आता बाबासाहेबांनी बुद्ध धर्म जो स्वीकारला त्यामध्ये शिक्षणाला महत्व आहे बुद्ध धर्मामध्ये. आणि माझा समाज हा शिकला पाहिजे, आमचे मुलं फॉरेनला गेले पाहिजे. आज भारताचं शिक्षण सगळ्यात झिरो झालेलं आहे, झिरो. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी सांगितलं की बुद्ध धर्मामध्ये शिक्षणाला अत्यंत महत्व आहे. त्यावेळेच्या नालंदा विद्यापीठ असेल, तक्षशिला असेल, विक्रमशिला असेल, वल्लभी असेल, या सर्व युनिव्हर्सिटीमध्ये बाहेरच्या देशाचे मुलं शिक्षणाला येत होते. आणि त्यामुळे आपल्या आता काय झालं की भारतातलं शिक्षण हे झिरो झाले, झिरो. शिक्षण राहिलं नाही. म्हणून IIT सारख्या युनिव्हर्सिटीमध्ये 7,500 प्राध्यापकाच्या जागा खाली आहेत. कारण आपलं भारत सरकार म्हणतं टॅलेंट लोक मिळाना, म्हणून आम्ही प्राध्यापकाच्या जागा 7,500 खाली ठेवल्या. सगळ्यात महत्वाचं शिक्षण IIT आहे, पण त्या ठिकाणी सुद्धा शिक्षण झिरो करून टाकलं. एकच देश भारताच्या पाठीमागे आहे, तो आहे मलावी नावाचा देश. भारत देशाचं शिक्षण झिरो झालं. म्हणून बाबासाहेबांना वाटत होतं की माझा समाज हा शिक्षण घेऊन पुढे गेला पाहिजे. म्हणून आमच्या मातांना विनंती आहे, सर्वात जास्त महत्व जे शिक्षणाला द्या, मुलांच्या शिक्षणाला द्या. मुलं शाळेतून घरी आल्यावर त्यांना विचारा, बाळा तुला आज काय शिकवलं, तर त्याचा अभ्यास होईल डबल. आणि तिसरं बुद्ध धर्मामध्ये आहे समता. समता बंधुत्व न्याय. तर यासाठी बाबासाहेबांना समता या देशात नव्हती, म्हणून भारत देशानं 4,000 वर्ष गुलामगिरी भोगली. त्याचबरोबर आपणही भोगली तेवढी. तर म्हणून समता आणण्यासाठी बाबासाहेबांना बौद्ध धर्म स्वीकारला. परंतु आज आपण काय बघतो, समता या लोकांनी नष्ट केली. समता शब्द नष्ट केला, त्या ठिकाणी सम्राटचा शब्द आणला. तर इशारा आलेला आहे की आता भाषण संपवा, कारण लोकांना भूका लागलेल्या आहे. आणि बंदीजीने जे प्रवर्तन दिलेलं होतं ते तुमच्या डोक्याच्या बाहेर जाऊ नये, ते तसंच राहावं. म्हणून या ठिकाणी मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो आणि या ठिकाणी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. थँक्यू. साधू साधू साधू. थैंक यू आपको. तो बाकी लोगों से सहमत चाहता हूँ. अभी मैं हमारे उत्तर बिहार के प्रेसिडेंट रावत साहब को सूचित करता हूँ कि वो जो है 2 शब्द जो है हमारे बीच का भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, आदरणीय भंते जी, आदरणीय भंतेगण आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनी, बंधू आणि भगिनी, आज ऑल इंडिया चकमा स्टुडंट फेडरेशनच्या माध्यमातून आणि तक्षशिला बुद्ध विहाराच्या माध्यमातून हा अतिशय सुरेख आणि सुंदर कार्यक्रम आपण इथं पाहत आहात, त्याचा आस्वाद घेत आहात. या कार्यक्रमामध्ये अतिशय ज्ञानी, अतिशय विद्वान अशा बौद्ध भिक्षूची भाषण आपल्या पुढे झाली, धर्मदेशना आपल्या पुढे झालेली आहे. तर ही धर्मदेशना अतिशय चांगल्या पद्धतीची दानाचे प्रकार किती आहेत, दानाचं धर्मामध्ये महत्त्व किती आहे आणि त्याच्यामध्ये वैयक्तिक दान आणि संघदान याला बुद्धांनी सुद्धा किती महत्त्व दिलेलं आहे, याच्याबद्दल अतिशय ज्ञानी भिक्षूने अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजून सांगितलेलं आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या महाराष्ट्रातील महारांना बौद्ध धर्म देऊन, बौद्ध धर्मच का दिला तर या जगामध्ये बौद्ध धर्म आहे, जगामध्ये दुसरा धर्म नाही. आणि आपण या
या विचारमंचावर पाहत आहे की थायलंडचे भंते जे असतील, प्रदेशात म्यानमारचे भंते जे असतील, सिलोनचे भंते जे असतील, हे एकाच विचाराने हे डॉक्टर बाबासाहेब भगवान बुद्धाच्या विचाराने प्रेरित झालेले असे भंते जे आहेत, हा विचार आपल्याला ऐकायला मिळाला आणि सतत या विद्वान भंतेची मार्गदर्शन आपल्याला मिळावं, जागतिक पीठावर व इथल्या महाराष्ट्रातल्या महार जमातीला प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्यांच्याकडून त्यांची प्रगती होण्यासाठी त्यांनी प्रेरणा मिळावी, अशासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि सर्वांना उपकृत केलं. एवढं टाईम कमी आहे, त्याच्यामुळे मी एवढं माझे 2 शब्द वाढलेले आहे ते पूर्णविराम देतो. धन्यवाद. साधु साधु साधु. तो अभी हमारे पास 2 ही लोग हैं, तो वो लोग भी जो है 3-3 मिनट बात करेंगे. थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, क्योंकि धम्म का जो है अगर प्रचार करना है, मुझे लगता है जितना भंते जी लोगों का योगदान होना चाहिए उतना जो है आप जैसे उपासक उपासिका लोगों का भी योगदान होना चाहिए, तभी जाके जो है धम्म आगे बढ़ेगा. तो केवल जो है भंते जी होने से भी जो है काम नहीं चलने वाला, केवल जो उपासक उपासिका होने से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो है भंते जी गण जो है आप जैसे लोगों को धम्म सुनाते हैं, है ना. तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं हमारे बुद्ध विहार के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको जो सूचित करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द जो है हमारे बीच रखें. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध भगवंताचा धम्म आणि त्याच धम्मावर चालणारे सर्व ऋषी झालेले, न्याय मार्गावर चाललेले अत्यंत आदरणीय आपल्याला विष्णू संघ यांना त्रिवार अभिवादन करतो. या प्रसंगी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये मी करणार आहे. वास्तविक भगत संघपाल येथे आलेले त्यांचं मी अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करतो की अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडे गेलो आम्ही की आम्हाला कुठेही वर्षावासासाठी भंतेजी मिळत नव्हते. म्हणते गोलेकवालांना सांगितलं तुम्ही जर आम्हाला भंते नाही दिले वर्षावास तर आम्ही सगळेच ख्रिश्चन होतो. ते म्हणजे ठीक आहे, मग आम्ही बुद्ध भिकू पाठवतो, तुम्ही ख्रिश्चन झालो, आम्ही तुम्हाला धम्म सांगतो. अशा परिस्थितीमध्ये भंतेजीने आम्हाला खूप उपकार केले, आमच्या कृतज्ञता व्यक्त केली आणि बोधिरत्न भंतेंना आपल्याकडे पाठवलं. बोधिरत्न भंते खरोखर रत्न आहेत. 4 वर्षामध्ये खूप उत्कृष्ट काम केलं आणि सांगायची गोष्ट आता आपल्या मुलापेक्षाही त्यांचं वय कमी आहे. अत्यंत विशेष परमविण्यात त्यांनी LLM पास केलं, सगळ्या समाजाला जोडण्याचा प्रयत्न केला. इथं जर बघितलं माझे भगिनी बांधव आहेत, अत्यंत विहार गलिच्छ असायचं, बाया लावल्या वाटत ते केलं, विहार स्वच्छ राहत नव्हतं, परिसर स्वच्छ राहत नव्हता. आणि भंतेजी आल्यानंतर या विहाराचा काळ करायचा, लोक येऊ लागले आणि कळत नकळत 1.5 वर्षाच्या आतच लॉकडाऊन लागलं आणि लॉकडाऊन मध्ये आपण बघितलं की जगाची उलथापालथ झाली. पण भंते अजिबात जरा भी डगमगाए नहीं, वो यहाँ पे स्थिर रहे. 11वीं-12वीं के भंते जी और मुझे बहुत उनको सलूट है, उनके माँ पिताजी को सलूट है, त्रिवार अभिवादन है और मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि इतने अच्छे धम्म में हमारे लिए आपने भिक्षु भेजे. और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी अनुकंपा आपकी हमारे ऊपर रहेगी, क्योंकि जो देखते हैं हम सोशल एलिमेंट्स, हमारे ही नवयुवक आजकल गुटखा खा रहे, शराब पी रहे, गाड़ियों 500 रुपए का पेट्रोल हर दिन उड़ा रहे गाड़ियों. और एक तरफ देखता हूँ कि चकमा एसोसिएशन और उनके सब वॉलंटियर धम्म सेवक कितना बेहतरीन तरीके से काम किया 3 दिन. तो ये सब हमने सीखना चाहिए, इनका आदर्श लेना चाहिए. जीवन दारी कितने कम एज में कितना विनयशील है, कितना ग्लो है उनके चेहरे पे, कितनी खुशी है. लॉकडाउन जैसे पीरियड में सब अच्छे पूरे अपने घर में दौड़े, लेकिन बनते यहाँ बहुत स्थिर और बहुत ही सुख शांति और श्रद्धा से रहे. उनका मैं शुक्र गुजार हूँ.
अत्यंत आभारी हूँ। और ये जो बीज बोया है वो वृक्ष का, कि चकमा एसोसिएशन ऑफ तुम्हारा भिक्खु संघ, तो जैन बोधी, कभी जैन बोधी, इनका भी मैं आभारी हूँ। उनका नाम मैंने सुना था कि जब उनको कोई उपासक उपासिका उनके संघों को दान नहीं किया तो उन्होंने विहार के बाहर नहीं रहे, पेड़ पत्तों का सेवन करके पानं खाऊन त्यांनी 8 दिवस काढले, अंगावर काटे म्हणे। आणि मग असे कोण असतील तर त्या पद्धतीने माझे विचारचक्र, वाकळे साहेबांचे विचारचक्र सुरू झाले आणि आम्ही त्या पावन भूमीमध्ये गेलो आणि त्यांनी आमच्यावर अनुकंपा करून आम्हाला भिक्खू संघ दिला। मी अत्यंत आभार मानतो, त्रिवार वंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। साधू साधू ठीक है, साधु साधु साधु। तो पासक जी ने जो है बेसिकली हमारे बारे में ही बोला, तो ये जो है मुझे लगता है सभी का जो है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके बुद्ध विहार में हम पिछले 7 सालों से हैं और मुझे ये बोलना जरूरी है कि 7 सालों में जो है हमने किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है कभी महसूस नहीं किया है, क्योंकि जो है एक बांटे जी का जीवन यापन करने के लिए हमें 7 चीज़ों की जरूरत है ना। एक तो जो है फूड है, दूसरा शेल्टर है, तीसरा है क्लॉथ जिसे हम कीबोल बोलते हैं, और चौथा है मेडिकल केयर। तो ये 7 चीज़ें जो है आपने हमें उपलब्ध करके दिया, तो इसलिए जो है हम आपके बुद्ध विहार में जो बंटी जी रहते हैं, हम उनके तरफ से जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के प्रति। तो अभी शायद बढ़ाते सर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, तो वो यहाँ से आने के लिए बोलिए। इधर भी कर सकते हैं ना। और चालू करिए, ठीक है, शुरू करो। इधर ओए ब्रो, ओए
मला करे वरणी तुझ्या गौतमाची पावले भिक्ख संग साधिला प्रशांत चित्त चालती भिक्ख संग साधिला प्रशांत चित्त चालती बुद्ध नाम एक मुखे सुस्वरात बोलती बुद्ध नाम एक मुखे सुस्वरात बोलती हर्षभरी जागले वसुंधरे जीवन कुले हर्षभरी जागले वसुंधरे जीवन कुले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले जाहली पहाट मोठ शिंप सदा माहुली जाहली पहाट मोठ शिंप सदा माहुली दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि होय ठीक है, अभी लास्ट में लास्ट में जो रह गया है पुण्योनुमोदन है ना, तो पुण्योनुमोदन करना है अभी हमें, थोड़ा सा रुकिए। जो तुम्ही तो अभी पंडित जी जो है पुण्योनुमोदन का गाथा बोलेंगे, तो आप जो है पंडित जी के पीछे पीछे बोलना है आप सभी को। आप जुड़िए सभी लोग और सभी को बोलना है। मयं हन्ते संगो संसरो कंतरो संसार कंतरो सब दुखतो वचनतय निष्ठाना सच्चे करणतय कम्मंच कम्मापिपकंच सद्दायित्वा तीसरणेन सद्धि पंचकशिलानि समादयित्वा मामा परलोकात् याति समहस्त समम कल्याण मित्तंच इमानि संगधनानि अट्टपरिकर धनानि कप्परुख धनानि नानाविध धनवस्तुनि
अयस्मन्तो दक्षिणोदकं सिञ्चित्वा दानं दिन्नन्तं यथा सुखं परियुञ्जन्तु ईधान्नो यतिनां भूतो सुखिता हुन्तु ज्ञातयो ईधान्नो यतिनां भूतो सुखिता हुन्तु ज्ञातयो ईधान्नो यतिनां भूतो सुखिता हुन्तु ज्ञातयो उन्नमे सुदकं वत्तं यथा निन्नां भवत्तति यवामेव इतो निन्नां पेतानां उपकप्पति यथा वारी वहपूरा परिकुरन्ति सागर यवामेव इतो निन्नां पेतानां उपकप्पति यथावत्तस्य सम्मेहि संवतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा सर्वे सत्ता सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया आकाशट्च भूमट्ठ देवनाग महितिक पुण्यङ्कं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु अम्माकच्च स्वरञ्चति इमीनां पुण्यकम्येन ममेवल समागमो साता समागमो पुदुयव निब्बाना गद्दिया जन्मे दानं जन्मे शीलं जन्मे पुण्यां असवक्तया अहं भूतु शब्द दुःख अमुच्यन्तु निब्बानस्ता पश्चयो ओतु ते साधु साधु साधु। अभी कीबोर्ड दान करेंगे मंत्री लोगों को और अच्छा पुरस्कार दान करेंगे।
रुको 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 अभी थोड़ा सा अपने अपने जगह में लेने जाइए। रुको 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 फिर बाद में आपको चलो, दान बैठो। करना है पंडित जी लोगों को, तो आप दान कर सकते हैं। आपका पास जगह उधर है ना, उधर दे दो ना थोड़ा सा। बोलिए साधु साधु साधु। ऐसे लोग होते हैं। Oi, nazarin no tadi, jamal apa? Oi, kena sih. Kono tahu jamal apa? Jangan aja. Oi, kena bisa. Tuh background no tadi nya. Itu mobile ini kan tahu kan? साधु साधु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। Ini apa nih? Ambil dulu dah. साधु साधु साधु। Oi, betul kamu. Taruh dulu. Tolong itu nih. साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।